कृपया संक्षिप्त में रहें। मैं महामहिम राष्ट्रपति महोदया जी के अभिभाषण एवं धन्यवाद प्रस्ताव पर खड़ा हुआ हूं। आभार व्यक्त करता हूं और समर्थन व्यक्त करता हूं। आज़ादी के अमृत काल में 25 साल का ये अमृत काल माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए जिस तरह से माननीय राष्ट्रपति महोदय ने इस संपूर्ण वक्त में इस दशक के लिए सबको दिशा देने वाला और देश के कोटि कोटि जनों में वर्तमान सरकार की गरीब जन कल्याण योजनाओं में विश्वास पैदा करने वाला ये अभिभाषण है। सभापति जी, मैं ये आपको बताना चाहूँगा कि हमारे परम पूजनीय दादाजी एक बात कहते थे कि किसान का ध्यान किसान रख सकता है, व्यापारी का ध्यान व्यापारी रख सकता है, लेकिन गरीब की सेवा वही कर सकता है जिसने गरीबी देखी हो, वही गरीब की सेवा कर सकता है। और वो है हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। व्यवस्थाओं में 2014 से पहले जो व्यवस्थाएं थी गरीबों के लिए, किसान मजदूर के लिए, वो व्यवस्थाएं चरमरा गई थी। उन व्यवस्थाओं में सुधार करके माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस देश को एक नई दिशा दी है। आप देखें, देश के प्रधानमंत्री ये कहते थे कि मैं अगर 1 रुपया भेजता हूं तो 15 पैसे गरीब आदमी तक पहुंचते हैं। उस बात में अगर बदलाव किया, आज अगर 1 रुपया भेजा जाता है, आज अगर 100 रुपये भेजे जाते हैं, वो यूं का यूं पैसा गरीब के खाते में, किसान के खाते में वो पैसा पहुंचता है, महिलाओं के खाते में वो पैसा पहुंचता है, दलितों के खाते में, बैकवर्ड भाइयों के खाते में वो पैसा पहुंचता है। कितनी बड़ी व्यवस्था का सुधार माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। तो मैं आपको इसके जरिए से मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक और कंसेप्ट जो चला है, डबल इंजन की सरकार, लोगों में एक विश्वास पैदा हुआ है। किसानों में, खेतीहर मजदूरों में, गरीबों में, दलितों में, बैकवर्ड भाइयों में, नौजवानों में, कर्मचारी, व्यापारी, छोटा व्यापारी, बड़ा व्यापारी और हमारे सैनिकों में, आप देखें शहीदों के परिवारों में, महिलाओं में, बुजुर्गों में, हर कैटेगरी में एक विश्वास पैदा हुआ है इस डबल इंजन की सरकार का। और जहां डबल इंजन की सरकार है वहां भी गरीबों के लिए, जन कल्याण के लिए बहुत अच्छे काम हो रहे हैं। आप देखें, प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान योजना, जैसे आयुष्मान योजना 5 लाख रुपए की गारंटी, प्रधानमंत्री जी की 5 लाख रुपए की गारंटी जो ये है, इसमें हरियाणा सरकार ने एक कदम और आगे बढ़ाते हुए चिरायु योजना दी है। उसमें 5 लाख रुपए 1,80,000 से जिसकी आमदन ज़्यादा है, 3 लाख रुपए तक की जिसकी आमदन है, वो 1500 रुपये, मात्र 1500 रुपये साल का दे करके इस योजना का लाभ ले सकता है। यानी कि देखो कितना बड़ा कदम। और आप देखें एक और कदम मोदी जी के साथ कंधे से कंधा मिला करके हरियाणा सरकार ने, आप देखें, स्वामित्व योजना प्रधानमंत्री जी ने की। स्वामित्व योजना जो लाल डोरे में जो गरीब आदमी, जो गरीब गांव का गरीब आदमी जिसके पास मकान तो था लेकिन उसके पास कोई मालिकाना हक नहीं था, वो मालिकाना हक किसने दिया? माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्वामित्व योजना के जरिए से लाल डोरे के अंदर जितनी भी प्रॉपर्टियां थी उनका सारा मालिकाना हक गांव में जो है प्रधानमंत्री जी ने दिया। मैं ये बताना चाहता हूं माननीय सभापति जी, धारा 370, 35A, ये दोनों धाराओं को खत्म करके मोदी जी ने देश के हरेक नागरिक को, हर एक देशवासी को इस बात से जोड़ा कि उसमें उसका भी हिस्सा था। माननीय सभापति जी, जैसे मैं रोहतक लोकसभा क्षेत्र से मैं आता हूं, आप ये देखिए, अगर मैं वहां सांसद नहीं होता, कोई दूसरी पार्टी का सांसद होता, तो यहां वोटिंग हो रही होती, तो क्या वो धारा 370 और 35A के हक में वोट डालता? तो मैं अपने रोहतक वासियों को कहता हूं कि धारा 370 और 35A जब खत्म हुआ तो आप सबका भी हिस्सा है, क्योंकि 36 बिरादरी ने, हर एक जाति ने मिलकर के मेरे को जो यहाँ सांसद बना करके भेजा, उसका सबका हिस्सा है। तो इसी तरह से मोदी जी कहते हैं आज देश 5वीं अर्थव्यवस्था में है और तीसरी जब अर्थव्यवस्था देश होगा तो हम अपने कर्तव्यों का पालन करें, हर एक नागरिक का उसमें हिस्सा हो, अपने कर्तव्यों का पालन करके हम इसको आगे बढ़ाते रहे। तो देखिए
2014 से पहले का जो भारत देखें, आप देखें सभापति जी, भ्रष्टाचार, परिवारवाद, घोटालों की सरकारें हुआ करती थी, वो सारा बदलाव अगर आज किया है तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। हर एक कैटेगरी में आप देखेंगे बदलाव किया है। आज आप देखें स्पोर्ट्स में, मेरे हरियाणा में जैसे कहते हैं जय जवान जय किसान, हरियाणा में कहते हैं जय जवान जय किसान जय पहलवान। पहलवान का मतलब स्पोर्ट्स से है, खिलाड़ियों से है। पहले कुश्ती और कबड्डी में पहलवान कहते थे, लेकिन अब पहलवान का मतलब खिलाड़ी से है। हर घर में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर, माननीय प्रधानमंत्री जी की कोशिश पर जो खिलाड़ियों को सम्मान निधि जो राशि दी जाती है, आप देखें हरियाणा के अंदर जो गोल्ड मेडल लेके आता है उसको 6 करोड़ रुपया गोल्ड मेडल वाले को, इसी तरह सिल्वर मेडल, ब्रॉन्ज मेडल, एक इतनी अच्छी सम्मान निधि राशि जो वहां पर दी जाती है। तो हर घर में लड़का हो या लड़की हो, हर घर में स्पोर्ट्स का इतना खेल का इतना प्रभाव बढ़ गया है कि आने वाले समय में आप देखेंगे हरियाणा में हर एक परिवार में एक लड़का या लड़की खिलाड़ी होगा, किसी न किसी खेल में वो आगे बढ़ेगा और हरियाणा का नाम रोशन करेगा। 2047 का भारत, विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत, उसमें हरियाणा का हिस्सा होगा, हरियाणा के खिलाड़ियों का भी हिस्सा होगा, हरियाणा के किसान का भी हिस्सा होगा। और किसानों की बात देखें, मोदी जी ने जो बात रखी थी कि अभी किसानों की आय दुगनी होगी, उस दिशा में मैं कहता हूँ दुगनी से भी ज़्यादा बढ़ोतरी हो रही है। अभी पीछे आप देखें जो जीरी की फसल थी हरियाणा में, पहले एक एकड़ लगभग 70 से 72 हज़ार रुपया एक एकड़ जाता था, लेकिन अब की बार 1,30,000 35,000 रुपया एकड़ गया। तो आप समझ सकते हैं कि हरियाणा किस तरह से, किसानों के जरिए से भी हरियाणा किस तरह से उन्नति कर रहा है। तो मैं ये देखिए मेरे सभापति जी, राम मंदिर की जो बात है, 500 साल पुराना, एक 500 साल पुराना जो मुगलों ने राज किया, अंग्रेजों ने राज किया, 500 साल पुराने की समस्या अगर किसी ने समाधान किया तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक नए युग की शुरुआत, एक नई शुरुआत लेकर के देश जो आगे बढ़ रहा है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि मोदी जी के नेतृत्व में 2047 का भारत हर तरीके से मजबूती के साथ हर कैटेगरी में विश्व गुरु होगा, विकसित भारत होगा। धन्यवाद। जय हिंद। सदन की कार्रवाई सोमवार दिनांक 5 फरवरी 2024 को प्राप्त 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।